तो एबीपी न्यूज की पूरी टीम मौके पर मौजूद है। लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता आपको हर वो जानकारी दे रहे हैं जो बताती है कि ये हिंसा आखिर कैसे भड़की। दिल्ली हिंसा में कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, एक को गोली भी लगी। इन चश्मदीदों ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर बताया हिंसा का पूरा सच। आइए सुनते हैं। मेदालाल मीणा, सब इंस्पेक्टर, जहांगीरपुरी में जख्मी। मेदालाल जी, हालांकि स्थिति नहीं है बात करने लायक आपकी, लेकिन जो घटना हुई है थोड़ा उसके बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे आपको गोली लगी, हुआ क्या था, क्या आपकी ड्यूटी वहाँ पर लगी हुई थी, किस तरीके से सारी घटना हुई? कल हनुमान जी के शोभा यात्रा चल रही थी। पहले 2 प्रोसेसन निकल चुके थे, ये तीसरा था, ख़त्म होने को जा रहा था। जब मस्जिद सी ब्लॉक के सामने पहुँचे तो वहाँ पहले से भी काफ़ी आदमी खड़े थे, लेडीज थे, बच्चे थे, फिर और शोभा यात्रा वाले जो हनुमान जयंती वाले थे वो भी थे। फिर वहाँ श्री राम के नारे लगाते हुए चल रहे थे। मस्जिद के सामने आते ही फिर दंगा शुरू हो गया, ऊपर से पथराव शुरू हो गया। लेकिन उनको उस टाइम दूर दूर कर दिया था, अलग अलग हो गए थे, दूर दूर दोनों समझा दिया था। थाने का स्टाफ भी थे, SHO भी थे, हमारे अफसर भी थे। और वहाँ से आगे बढ़ गए, जब कुशल चौक पर पहुँच गए, हनुमान जयंती वाले आगे चले गए। फिर बाद में फिर दोबारा से कुशल चौक पर आए पब्लिक, सी ब्लॉक साइड से। उन्होंने फिर पथराव, बोतलें फेंकना और जो भी था, लाठी डंडे तलवार ये ले रहे थे वो सारे। तो मेदालाल जी, आप वहाँ पर थे, एक वीडियो ऐसा दिख रहा है जिसमें एक शख्स जो है हाथ में तलवार दिख रहा है, कुछ शख्स जो हैं बोतल मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, आपने भी देखा? और क्या क्या वहाँ पर हो रहा था उस दौरान, थोड़ा विस्तार से बताइए। नहीं, और तो तलवार लाठी थी, कुछ बांग्लादेशी से भाषा होती है, बंगाली से भाषा, उसमें कुछ वो नारे से लगा रहे थे उस भीड़ में। और वैसे कौन? गोली कैसे चली? ये गोली मतलब पुलिस की तरफ से रोकने के लिए चलाई गई थी या कैसे गोली चली? गोली कहाँ से लगी? नहीं, पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई, वहाँ सब शांत हो गया था। पब्लिक में से गोली फायर हो रहा था, 8-10 फायर हुआ, उसमें फिर एक मेरे भी लग गया था। उसमें आपने देखा था, उसका चेहरा देखा जिसको गोली लगी? नहीं, उसमें भीड़ में कोई सामने नज़र नहीं आया। उसमें काफ़ी भीड़ थी सामने, क्योंकि और सब लाठी डंडे तलवार वो तो दिख रहे थे, लेकिन पिस्टल वाला कोई नज़र नहीं आया था सामने। कितने राउंड गोली चली होगी आपके साथ? 8 से 10 राउंड गोली चली थी उस टाइम, जिस टाइम। अरुण कुमार, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जहांगीरपुरी में जख्मी। अरुण जी, कल क्या हुआ था पहले आपसे जानना चाहेंगे। सर ड्यूटी पे थे, कल जुलूस पे ही थे और जुलूस में हम सबसे पीछे थे सर। मेरा गाड़ी सबसे पीछे था, भी हमारे ERB गाड़ी थे और मेरा जो कमांडर 15 था वो पीछे था सबसे। तो जब सब हम जुलूस लेके निकल रहे थे तो दोनों साइड में पब्लिक के भीड़ था जो गाली गलौज कर रहे थे, पुलिस को भी गाली दे रहे थे। तो हमने आइडिया लगा लिया था जो ये कुछ ना कुछ होने वाला है, ये इतना जैसे गाड़ी के ऊपर टूट के पड़ेगा, ऐसे लग रहा था। पत्थराव तो फिर बतरावार बोतल तो पता नहीं कितने संख्या में गिरे। फिर जो गाड़ी रोड पे पड़ा हुआ था उसको तोड़फोड़ शुरू कर दिया। हज़ारों के संख्या में आ लिया पब्लिक, मैक्सिमम के पास तलवार, चाकू, पता नहीं कहाँ से इकट्ठे कर लिए इसने। भाई वही पत्थर और फेंक रहा था, फिर एक गाड़ी में आग लगा दिया था। गाड़ी और भी 2 व्हीलर और भी आजू बाजू पड़ा हुआ था, उनको मैं साइड कर ही रहा था। उसी टाइम एक कंधे में मेरा आके ईंट, आधा ईंट गिरा, ये राइट कंधा में, जो कि यहाँ लग के शोल्डर पे लग के यहाँ चीन पे लगे आके। और मैंने सीधा ही हुआ था बड़ा मुश्किल से, और फिर एक पैर में आके लग गया सर, लेफ्ट पैर में। इस तरीके आपको लगा, कहीं से अंदाज़ा लगा कि इस तरीके की तैयारी हो रखी है पहले से? ये तो सर कह सकते हैं सर, आप बिल्कुल तैयारी पोजीशन में ही थे। नहीं इतना बोतल, इतना पत्थर कहाँ से आ गए इतना सर? वो हम तो पहले सोचा था जी हमारे ऊपर नहीं करेगा, वर्दी में तो थोड़ी लाज वो शर्म कर ही लेगा, लेकिन हमें भी नहीं बख्शा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।